नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, हमने SCERT वर्ग 7 के जो भूगोल की पुस्तक है हमारी दुनिया, उसके 7 अध्याय को अभी तक कवर कर लिए हैं, जिसका आप अवलोकन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो यथावत हैं। आज मैं 8वें अध्याय की चर्चा कर रहा हूं और आज का टॉपिक है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। जून का महीना है, रविवार का दिन है। दिनेश और सोनू दोनों दोस्त हैं और दिनेश सोनू के घर पर जाते हैं और वहां पर सोनू के चाचा अपने बैग में से ऊनी टोपी, मोजे, स्वेटर, कोट ये सब रखे हुए हैं और इसको देखकर दिनेश को बहुत आश्चर्य होता है कि आखिर जून के महीने में ये ऊनी टोपी, मोजे, स्वेटर, कोट इसकी क्या जरूरत है। तो सोनू के चाचा से वो पूछते हैं कि इतने गर्मी में आप इन कपड़ों को और इन चीज़ों को क्या करेंगे। हैरानी से वो पूछते हैं और तब सोनू का चाचा सारी वृतांत बताते हैं और उसमें लद्दाख का जो जनजीवन है उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि सोनू के चाचा की ड्यूटी लद्दाख में होती है और वो एक फौजी हैं। और इसी सिलसिले में जो तथ्य आते हैं, जो जहां से प्रश्न बन सकता है, उन सभी तथ्यों को हम आपके बीच रख रहे हैं साथियों। तो ध्यान से आप सुनेंगे अंत तक। निश्चित रूप से बहुत कम समय में इस अध्याय से बनने वाले सारे प्रश्न आप निश्चित रूप से जान जाएंगे। तो पहला है कि लद्दाख में अगर देखा जाए तो लद्दाख को वहां की भाषा में खा पा चान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। तो लद्दाख को वहां की भाषा में क्या कहा जाता है? खापा चान, और इसका अर्थ होता है हिमभूमि। आप इसे याद रखेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों, तो यहां दिया हुआ है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लद्दाख अब जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। आप भारत के मैप में उत्तरी हिस्से में देखेंगे और वहां पर आप देखेंगे कारगिल, लेह, सिंधु नदी को दिखाया गया है। ये लद्दाख का मैप है और उनके चाचा इस मैप को दिखाते हैं बच्चों को कि यहां पर ये लद्दाख है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो लद्दाख कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में, लेकिन अब कश्मीर ही नहीं रहा, अलग अलग हो गया है। कश्मीर अलग हो गया है और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। लेकिन वहां की जलवायु शीत और शुष्क है। तो लद्दाख एक उच्च भूमि है और यह तिब्बत के पठार का हिस्सा है। आप इसे भी जान रखेंगे कि लद्दाख तिब्बत के पठार का हिस्सा है और इसकी सामान्य ऊंचाई 3600 मीटर है। लद्दाख की सामान्य ऊंचाई 3600 मीटर है और यह क्षेत्र शीतल, वहां की जलवायु शीतल है और यह क्षेत्र हिमालय के वृष्टि छाया में पड़ते हैं। वृष्टि छाया में पड़ने का मतलब वहां पर बारिश बहुत कम होती है। जहां पर बारिश कम होती है वो क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाती है और ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र है लद्दाख। सालों भर खूब ठंड रहती है। दिसंबर जनवरी के महीने में पानी बर्फ बन जाता है, जबकि अन्य जो मई जून के महीने में जब शेष भारत में गर्मी रहती है तब भी वहां पर ठंडी रहती है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। वहां पर जो और भी महत्वपूर्ण तथ्य है इससे संबंधित इसकी चर्चा करते हैं। द्रास घाटी, आप यहां देखेंगे अंडरलाइन किया हुआ है मुख्य चीजों को। तो द्रास घाटी में वहां पर अच्छी किस्म का जीरा मिलता है। लद्दाख में एक द्रास घाटी है जहां पर जीरा की खेती होती है और बहुत अच्छी किस्म की जीरा वहां मिलती है। यहाँ की वनस्पति की बात की जाए तो सफेदा और बेद के वृक्ष जहां तहां मिलते हैं। सेब, खुबानी, अखरोट के पेड़ मिलते हैं। सूखे मेवे के अलावा ईंधन और मकान बनाने की लकड़ियां मिल जाती है। हरियाली कम देखने को वहां मिलती है। फसल की बात करें तो जौ, जई, गेहूं और आलू वहां पर पैदा होते हैं। अब लद्दाख में जो मुख्य नदी है, सिंधु नदी लद्दाख से होकर गुजरती है, जो एक सबसे बड़ी नदी है। इसके अतिरिक्त श्योक, नुब्रा, छो आदि नदियां भी वहां पर है। तो याद रखेंगे साथियों, सिंधु नदी लद्दाख की सबसे बड़ी नदी वहां जो गुजरती है। इसके अतिरिक्त श्योक, नुब्रा, छो आदि नदियां भी लद्दाख में बहती है और इन नदियों से ही जो विद्युत का उपयोग, बिजली बनाए जाते हैं।
यहाँ पर झरने भी हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि याक नामक जानवर मिलता है, जो भैंस से मिलता जुलता होता है। लद्दाख में याक नामक जानवर ज़्यादा मिलता है और इसकी शक्ल भैंस से मिलती है। और लद्दाख में जो याक मिलते हैं उसके दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए करते हैं। जंगली भैंसें, कुत्ते और जंगली बकरियां भी मिलती हैं। इन पशुओं से दूध, मांस, खाल प्राप्त करते हैं। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए होता है। यहाँ कंबल, टोपी, लोइयां, कपड़े और ऊन से बने जूते के कुटीर उद्योग हैं। अब बच्चे पूछते हैं चाचा जी वहाँ सड़कें कैसी है? तो चाचा जी बताते हैं कि सड़कें, आवागमन की सुविधा वहाँ बहुत ही कम है। लद्दाख का प्रमुख शहर लेह है, जो सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है, और रेल तो वहाँ है ही नहीं। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 लेह को जोजिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ता है। इसको याद रखेंगे साथियों। NH1 जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है, वो लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी अर्थात श्रीनगर से जोड़ता है। तो लेह को कश्मीर से कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा। अब एक है काराकोरम दर्रा, ये कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा लद्दाख से होकर गुजरता है। लेह से मनीला तक एक सड़क रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है। अब लेह से मनीला को कौन दर्रा जोड़ती है? रोहतांग दर्रा। तो यहाँ 3 दर्रा है। जोजिला दर्रा है जो लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है, और रोहतांग दर्रा मनीला को, लेह को मनीला से जोड़ता है, यानी लेह से मनीला को जोड़ता है। तो इन तीनों प्रश्न को आप याद रखेंगे, इन तीनों दर्रा को याद रखेंगे। और यहाँ पर जो आवागमन का मुख्य साधन पगडंडियाँ ही है। फौजी लोग जो ज़्यादातर सैनिक होते हैं वो हेलीकॉप्टर से आवागमन करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका कद छोटा होता है, शरीर सुडौल होता है। वहाँ के निवासी ईरानी और मंगोल प्रजाति के हैं। 2 प्रजाति के लोग रहते हैं, ईरानी प्रजाति के और मंगोल प्रजाति के। ईरानी प्रजाति के लोग को बुलटोरो कहलाते हैं। बाल्टोरो कहलाते हैं जो ईरानी प्रजाति के लोग हैं, और ये मूलतः मुसलमान है अर्थात इस्लाम धर्म को मानते हैं। मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। लद्दाख में बड़े बड़े बौद्ध मठ हैं और इन बौद्ध मठों को गोम्पा कहते हैं। ये भी प्रश्न है कि बौद्ध मठों को क्या कहा जाता है लद्दाख में? गोम्पा। हेमिस थिक्से लमायुरु प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। तो पूछा जाएगा हेमिस थिक्से लमायुरु बौद्ध मठ कहाँ है? ये सब लद्दाख में है। इन बौद्ध मठों के चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे पताखे लगे होते हैं, और मान्यता है कि ये पताकाओं में लिखे संदेश हवाओं के साथ ईश्वर तक पहुंचते हैं। उन लोगों का ऐसा मान्यता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। वहाँ पर फिर ये बातचीत के क्रम चलता रहता है, और इसी बीच उनके जो चाचा है सोनू के, वो डब्बे से पेड़ा निकालता है और उन बच्चों को देते हैं और बताते हैं कि ये जो पेड़ा है वो याक के दूध से बने हुए हैं। और दोनों बच्चे खाते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि अपनी ही देश में, एक ही जगह, एक ही देश में देखिए कितनी प्रकार की विविधताएं हैं, जलवायु में कितने अंतर है। तो इस अध्याय का भी यही उद्देश्य था कि एक ही देश में आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की मौसम, अलग अलग प्रकार की जलवायु और जनजीवन जो है वो अलग अलग प्रकार से है। अब साथियों इससे बनने वाले प्रश्नों को हम देखते हैं। तो लद्दाख की जलवायु शुष्क है क्योंकि लद्दाख का क्या है? हिमालय की वृष्टि छाया में होना, बता दिए हैं। लद्दाख में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण जानवर याक। कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है। अभी मैंने बताया कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत, कश्मीर और तिब्बत को जोड़ता है लद्दाख होते हुए काराकोरम दर्रा। लद्दाख में बहने वाली नदियां हैं सिंधु, श्योक। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ेंगे तो खापा चान का अर्थ क्या है? हिम भूमि। लद्दाख को वहाँ के देश क्षेत्रीय भाषा में खापा चान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। लद्दाख क्षेत्र की समान ऊंचाई 3600 मीटर है। अच्छे किस्म का जीरा द्रास घाटी में होता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। बड़े मठों को गोम्पा कहते हैं। तो साथियों इस तरह से वर्ग 7 के भूगोल की अर्थात हमारी दुनिया पुस्तक की अध्याय 8 का समापन होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से शिक्षक बहाली के साथ साथ सक्षमता परीक्षा सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण जो बिंदु है, उन सबको आपके बीच रखते रहते हैं।
आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।